दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आए। दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाता है। आए 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल धनतेरस डासना वपर को मनाया जा रहा है। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है। दीपावली की तैयारियां सप्ताह के पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। लिए लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग आना जाना शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे सजे धजे नजर आते हैं। सभी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय में कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं कि घर की सफाई करते समय कौन सी चीजें नहीं हटानी चाहिए। पहला, कौड़ी। कौड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार कौड़ी मां लक्ष्मी से संबंधित है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाने से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है, इसलिए गौरी को फेंकने से बचना चाहिए। दूसरा, मोर पंख। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को प्रेम, शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है रहा है, वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ 8 माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर मां की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख न हटाया है। तीसरा, लाल रंग के कपड़े। लाल रंग को शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस रंग के वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाय संभाल कर रख लें। चौथा था पुराने सिक्के। दिवाली की सफाई करते समय में घर के पुराने सिक्के नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी, इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से न निकालें। वाले 5, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध महालक्ष्मी लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से संबंधित है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनको दिवाली की सफाई में भूलकर भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को एकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता था। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, मां लक्ष्मी था से दूर रहती है। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा और दरिद्रता अच्छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे ठेका नहीं जानता था, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं। लेकिन इन पुरानी चीजों से आपका मुंह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती थी जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। हिंदू रिलीजियस तेल चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई आईना या किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दे दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे, यह सोच कर देते हैं। फटे पुराने कपड़े से या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है रहा है। कभी फटी बनियान, अंतर्वस्त्र या फटे कपड़े न पहने न ही घर में रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक देते। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। रही है, अगर घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीजों को नहीं फेंका जाएगा तो घर में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। यह भी ध्यान रखें कि आपका पर्स घटाना हो, पते पर को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक में और पवित्र चीजों को ही रखें, इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में न रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है, तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर की कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या बाद में बेच दें। घर की मोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाजा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है।
टूटे फूटे फर्नीचर को डाल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को का बाद को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर न रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छात्र को साफ सुथरा रखें कि दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के की निर्मित भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाए आता है। ऐसे में को साफ सुथरा रखना, वहां से कबार हटा देना बहुत जरूरी है घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते थे, उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, लिए आर्थिक हानि होती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें और दें। घर में रखे देवी देवता गांव के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में न हो, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के हनुमान जी, तो उन्हें भी घर में न रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। आइए, वास्तु के अनुसार खराब फार्म टीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। यह तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर पर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या भरती नहीं होनी चाहिए। आइए, घर का पालन टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दांपत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं दिवाली से पहले इसे ठीक कर लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं सफाई करते समय उन्हें पूरी तरह से हटा दें। आदि दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए, इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। आइए, टूटे बर्तन को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है, तो घर से टूटे या के हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बाद से टूटे उपकरण घर से निकाल दें। ये चीजें घर में निर्धनता लाती हैं। ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करते। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर का सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाथराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स की नजरों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिव जी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबो देगा। शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। इससे रिश्तों में दूरी भी आ जाती है। इसी तरह बस भी टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर है, अंगूठी, तावीज या इसी तरह की कोई चीज है घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती हैं और पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखा है। तो सही जानकारी न हो तो इसे घर के बाहर कर देते हैं। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप देखना नहीं चाहते थे, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं। हर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखे पुराने बचे दिए, जलाए नई दीपावली पर नए दिए, इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवान को तो निमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बना। यह आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती है। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर जाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे मां लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें, टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें,
घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो मां का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाया। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाया है। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाया जाए। मुख्य द्वार पर अगर कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दिया गया। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवाने वाले घर के मुख्य दरवाजे के यहां रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखे थे। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता आया है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगा जल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। अरे, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाए आए। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सोना चांदी के गहने जैसी खरीद कर घर लाई। वास्तु वे अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदे गए। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है ये चीजें, हम आपको बता आते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान लें, तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखे। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोद धनतेरस, नरक चतुर्दशी सी छोटी दीपावली, होली और फिर दीपावली होली का पर्व मनाया जाता है। रहा है दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पू न किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ व वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आय देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्न बताती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपये की यह चीज खरीद कर लाया जाए। यह खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचें जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित गमों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले हिंदू रिलीजियस तेल चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना होगा। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटे कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बार कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूलकर भी मात्र त्यागना, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाई। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन। तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा मां।
लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हुई हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो। जिस घर में क्लेश कलह हो तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में न रह पाए। आए टूटा सामान घर से बाहर निकालें। और घर के आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका कि दूसरा नाम दरिद्रा है। जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वह कुदृष्टि और समस्याओं को लेकर आती है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफ है आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें माना जाता है। गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकालकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल थी एक बूंद में पापों का नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती थी। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं। और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। कच्चा धूप गूगल या लोभान जैसे धूप गोबर के कंडों पर झल्लाकर कर उसका धुआं पूरे घर में फैलाए, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पेशे से रोज घर में गौमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गूगल की धूप जला दे दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो आएगा। यह तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारियां रही। हिंदू रिलीजियस टेल चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आई। लेकिन दोस्तों, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हिंदू रिलीजियस तेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे कि इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या खड़ा अवश्य ले आया है, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद कर लाया जाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को घर के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चक्कर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निधन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह साधन हो गई। याद रखें कि इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भरकर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही से रखे। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 न निकले थे उसमें से एक संगठन भी है। शंघाई में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंकर संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख अंक अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आते। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पावर नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वह है कमलगट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे कि केवल 2 रुपए के कमलगट्टे आपकी बसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमाल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है
कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा, यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें भी, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी का प्रकट होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इसीलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है, खासकर जड़ी बूटी। इस दिन लाना रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की प्राप्ति होगी। हिंदू रिलीजियस तेल चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, तो मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुज उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का वाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाएं चाहिए। आइए कहते हैं, 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता आया है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मूल हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। आए लक्ष्मी चरण, इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समानता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है, लिए अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। आए तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना। तो दोस्तों, यह है कुछ जानकारियां जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार है। सभी लोग आतिशबाजी करते हैं, आप भी करिएगा, लेकिन सावधानी से त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।